दूसरी हिजरत हबशा। इसके बाद इन मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर अमूमन कुरैश का जुल्म व तशद्दुद, जौर सितम और भी बढ़ गया और उनके खानदान वालों ने उन्हें बहुत ज्यादा सताया, क्योंकि कुरैश को नजाशी के हसन सलूक की खबर मिल चुकी थी जिस पर वो सख्त नाराज थे। बिलाखिर रसूल अल्लाह ने सहाब कराम को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के मुकाबले में ज्यादा दुश्वार थी, क्योंकि इस मर्तबा कुरैश पहले ही से चूकने थे और ऐसी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का पुख्ता इरादा कर चुके थे। मगर मुसलमान उनसे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ताला ने उनके लिए सफर आसान फरमा दिया। चुनांचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शान हबशा के पास पहुंच गए। इस मर्तबा 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की। हजरत अमार की हिजरत के बारे में इख्तिलाफ है और 18 या 19 खवातीन ने भी हिजरत की। अल्लामा मंसूरपुर ने यकीन के साथ खवातीन की तादाद 18 लिखी है। मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ कुरैश की साजिश। मुश्रिकीन को इस बात का सख्त गलत था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह पहुंच गए। चुनांचे उन्होंने उमरो बिन आस और अब्दुल्ला बिन इब्बी रबिया को, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे और निहायत समझदार अफराद थे, एक अहम सिफारती मुहिम पर रवाना किया। इन दोनों को नजाशी और उसके दरबारियों के लिए कीमती तहाइफ देकर हबशा भेजा गया। उन्होंने पहले दरबारियों बतरकूहे को तहाइफ पेश किए, फिर उन्हें अपने मुवक्किफ से आगाह किया ताकि वो नजाशी को मुसलमानों को वापस भेजने का मशवरा दें। इसके बाद वो नजाशी के दरबार में हाजिर हुए, तहाइफ पेश किए और अर्ज किया, ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारी कौम के चंद नासमझ नौजवान आ गए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक नया दीन इख्तियार कर लिया है जिसे ना हम जानते हैं और ना आप। उनके वालिदैन, चचा और कबीले के मुअज़्ज़ज़ लोगों ने हमें इसी मकसद से आपकी खिदमत में भेजा है कि आप उन्हें हमारे हवाले कर दें, क्योंकि वो उनके हालात और उनकी गलतियों को हमसे बेहतर जानते हैं। ये बात सुनकर दरबारियों ने भी कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों दुरुस्त कहते हैं। आप इन नौजवानों को उन्हीं के हवाले कर दीजिए ताकि ये उन्हें उनकी कौम के पास वापस ले जाएं। लेकिन नजाशी ने मामले की तहकीक जरूरी समझी। उसने मुसलमानों को दरबार में तलब किया। मुसलमान पहले ही तय कर चुके थे कि जो भी नतीजा हो वो सिर्फ सच बात कहेंगे। जब वो दरबार में हाजिर हुए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए और न ही किसी और मजहब को इख्तियार किया? मुसलमानों की तरफ से हजरत जफर बिन इब्बी तालिब ने जवाब दिया, ये बादशाह, हम एक ऐसी कौम थे जो जाहिलियत में मुब्तला थी। हम बुतों की इबादत करते थे, मुर्दार खाते थे, बुराइयां करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी करते थे और हमने ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करता था। फिर अल्लाह ताला ने हमारी ही कौम में से एक रसूल भेजा जिसकी नसब, सच्चाई, अमानतदारी और पाक दामनी को हम पहले ही से जानते थे। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया, यह सिखाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं और उन पत्थरों और बुतों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबा व अजदाद इबादत करते थे।